नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। जोधपुर के देचू थाना इलाके के लोरता में मानवता को झकझोर देने वाली पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत के बाद अब मृतिका लक्ष्मी भील का मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लक्ष्मी ने पाकिस्तान से भारत आने, इसके बाद यहां सरकारी पुलिस सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। बल्कि पाकिस्तान से भारत आने के बाद उनके साथ हुए घटनाक्रम जोधपुर के मंडौर थाना पुलिस पर भी परेशान करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। जोधपुर के देचू थाना इलाके के लोरता गांव के पास नलकूप पर खेती का कार्य करने वाले पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों के शव कमरे में मिले थे। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच में जुटी है। इसी बीच मृतिका लक्ष्मी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लक्ष्मी ने जोधपुर के मंडौर पुलिस एसीपी से लेकर पुलिस कर्मियों पर पीड़िता करने का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि 30 जुलाई को मंडौर थाने में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद गोलियों व जबरन इंजेक्शन देने का भी आरोप लगाया है। साथ ही धमकाने का भी आरोप लगाया। बल्कि हिंदुस्तान आने के बाद परिवार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही पूरे सिस्टम के साथ लड़ी लड़ाई के बारे में भी खुलासा किया है। उसने वीडियो में बताया है कि न्याय के लिए वह दर दर भटकती रही, लेकिन किसी ने उसे न्याय नहीं दिया। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम पाकिस्तान से जुल्म के कारण तंग होकर सन 2015 में इस देश भारत में आए। जोधपुर में आंगणवा गांव बाबूजी का मंदिर बस्ती में रहने लगे। मगर हम जिस दिन इस देश में आए उसी दिन से कुछ लोगों ने, जो लोग हमारे हमसे पहले पाकिस्तान से हमसे पहले आए हुए हैं, उन्होंने गहरी साजिश और प्लान मुताबिक हमारे साथ धोखा और जुल्म करना शुरू कर दिया। हर तरह का हमारे साथ जुल्म किया, हमको हर तरह से टॉर्चर किया। आखिर हमें किडनैप करने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करी। हमको तबाह और बर्बाद करने के लिए अपने बहन बेटियों का भी इस्तेमाल किया। हम बचने के लिए जगह जगह पर मदद मांगते रहे, छुपते रहे, भागते रहे। मजबूर होकर मैंने 27/8 सन 2018 में पुलिस कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करी। फिर भी हमारे साथ जुल्म बढ़ता रहा। फिर मैंने मंडौर थाने पर रिपोर्ट करी तो वो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि आप हमें हम पर केस कर रही हो, हमारा सामना कर रही हो, हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आप पर भी झूठा मुकदमा करते हैं। फिर कहाँ जाओगी, कहाँ हमसे छुपोगी। फिर मैंने कल 2 बजे कलेक्टर ऑफिस के सामने न्यूज पर एक बात बताई, न्यूज पर चिल्लाया। मैं न्यूज भाइयों को रिपोर्ट करती हूँ कि मेरी ये रिपोर्ट आगे से आगे प्लीज दी जाए ताकि मैं इन जालिमों से बच सकूं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारत सरकार को कि हमें इन जालिमों से बचाया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे अभी भी धमकियां मिल रही हैं। मुझे इन जालिमों से बहुत खतरा है। मेरे 2 परिवारों को खतरा है। मेरी मासूम भतीजी दिया की जिंदगी खतरे में। वो जहनी पेशेंट है, उसका मथुरा दास में इलाज चल रहा है। हम जब मजदूरी पर जाते हैं तब शाम को 2 टाइम की रोटी खाते हैं। मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, मासूम बच्चों की भविष्य का सवाल है। बूढ़े माता पिताजी घर में 2 इलाज चल रहा है।
घर का सोचें, बच्चों का सोचें, या इन जालिमों का सामना करें, इन जालिमों से बच सकें। मैं मडोर थाने को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ये रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचाई जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बहुत ही गलत किस्म के लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। मुझे इन लोगों में से बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। हमसे लड़ने वाले लोगों के नाम ये हैं: कानजी, रामू जी, लखू जी, मिठू जी, भारू जी, इनके साथ और लोग भी हैं। लक्ष्मी ने वीडियो में ये भी कहा है कि पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार हुए, जिंदगियां संकट में आ गई, जिंदगियां बचाने वे भारत आए थे। उनके दादा परदादा मूलतः भारत के थे। 2015 में वे भारत आए थे। हमने सुना है कि भारत की धरती पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण का भी रूप है। हमें बड़ी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री को भी अपनी पीड़ा बताई थी, लेकिन उन तक पहुंची या नहीं, परंतु अब मैं भेज रही हूं। वीडियो में लक्ष्मी ने प्रधानमंत्री से भी न्याय की अपील की थी। इसके साथ ही लक्ष्मी ने वीडियो में परिवार के एक एक लोग, एक एक घटना के बारे में बताया कि उनकी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। किया है वो जुल्म मेरे पास एक एक लिखत में मौजूद है। हमने बहुत दुख सहन किए हैं। जो जुल्म मेरे साथ पाकिस्तान में हुआ, उसे कई ज्यादा बढ़कर जुल्म यहाँ अपने देश भारत में ये जालिम मेरे साथ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मैंने मडोर थाने पर करी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, बहन भाइयों को, कि ये मेरा वीडियोस आगे से आगे शेयर किया जाए, ताकि मुझे इन जालिम लोगों से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, मासूम जिंदगियां बच सके। मासूम जिंदगियों का सवाल है, इंसानी जिंदगियों का सवाल है। मेरे माता पिता जी अनपढ़ है, बाकी मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, पूरा मेरा परिवार पढ़ा लिखा है। जिस तकरीबन हमको 4 बरस होने वाले हैं, 4 बरस में से इसी अपने देश भारत में हमने एक दिन भी सुकून और चैन से इन जालिमों ने नहीं रहने दिया। हम जुल्म में सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे, आखिर मजबूर होकर मुझे ये दिन देखने पड़े। हम सुकून और चैन के लिए, बचने के लिए इस देश में आए थे। हम ये नहीं सोच रहे थे कि ये आगे भी हमारे साथ ये जुल्म होगा, और ऐसे सांप किसी कोने में बसे हुए हैं। मैं अपील करती हूँ, मैं तो इन लोगों को कम से कम कानून के कटघरे में लाकर पूछा जाए कि क्यों ये इतना जुल्म कर रहे हैं, क्या इन लोगों का मकसद है। मैं अपील करती हूँ भारत सरकार को, कलेक्टर साहब को, कोर्ट को, मडोर थाने को, कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमको बचाया जाए। मैं ये लक्ष्मी ने वीडियो में मंडौर व महिला थाने के साथ ही पुलिस पर लगाए आरोप के बारे में डीसीपी ने कहा कि मंडौर थाने में लक्ष्मी के साथ ही उसके भाई के ससुराल वालों की ओर से प्रकरण दर्ज है। कई मामले में जांच चल भी रही है। ऐसे में वीडियो में लगाए गए आरोप के बारे में जांच की जाएगी ताकि सत्यता सामने आ सके। हालांकि ग्रामीण पुलिस ने 11 लोगों की मौत के मामले में जांच कर रही है। ऐसे में जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोप जैसा कि अभी आप लोग के मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि मंडोर थाने पे भी कुछ कार्रवाई का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में पूर्व में लक्ष्मी के परिवार और लक्ष्मी के भाइयों के ससुराल वालों ने भी मंडोर थाना और महिला थाना में परिवाद दे रखा था, जिस संदर्भ में पूर्व में जांच करके कार्रवाई की गई है। उन जांचों के विषय में अगर कोई आरोप लगाए तो उसकी भी जांच की जाएगी।
पारिवारिक कलह को लेकर मंडोर थाना और महिला थाना दोनों पक्षों के तरफ से परिवाद पूर्व में दिया गया है, जिसकी पूर्व में जांच भी की गई है। कुछ फ्रेश परिवाद लक्ष्मी ने अपने भाई के ससुराल वालों के खिलाफ दिया था और लक्ष्मी की भाई की पत्नी जो है उसने भी लक्ष्मी और उसके परिवार वालों के खिलाफ परिवाद दिया था, जिसमें जांच की गई थी और कुछ जो जांच है अभी पेंडिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडिया के माध्यम से अभी हमें पता चला है कि कुछ उसमें भी अभी क्योंकि इस प्रकरण का अनुसंधान जोधपुर ग्रामीण में इस प्रकरण का अनुसंधान जोधपुर ग्रामीण में हो रहा है, तो वहाँ भी यह मामला विचाराधीन है और हमारे विभाग के और पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी इन आरोपों का जांच किया जाएगा। बहरहाल पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत की पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। इसी बीच मृतका लक्ष्मी का वीडियो सामने आया है। मौत से पहले बने इस वीडियो में लक्ष्मी ने पाकिस्तान से भारत आने तक 5 सालों में भारत में हुई परेशानी यानी पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन भारत में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 5 सालों में तो लक्ष्मी को न्याय नहीं मिला, लेकिन अब मौत के बाद उन्हें न्याय मिल सकेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।